आज हम भगवत गीता की विशेषताओं को बतलाती एक बड़ी ही रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी को खुद भगवान विष्णु ने भगवत गीता का विशेष महत्व बतलाते हुए माता लक्ष्मी को सुनाया था। भगवान विष्णु बोले, जन्म क्या कहते हैं भगवान विष्णु? भगवान विष्णु कहते हैं, जनमानस की भलाई के लिए मैंने अपने कृष्ण अवतार में गीता का महाज्ञान अपने मुख से कह सुनाई थी। फिर गीता के 18 अध्यायों में अपनी स्थिति बताने के उद्देश्य से ये कहा, क्रमश 5 अध्याय मेरे पंचमुखी अवतार के प्रतीक हैं, 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं, 1 अध्याय उदर और 2 अध्याय दोनों चरण कमल हैं। इस प्रकार ये 18 अध्यायों को ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। गीता के ज्ञान मात्र से ही सभी कष्टों का नाश होता है। जो भी गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है और अपने मुक्ति के मार्ग को और सुगम बना लेता है। तब देवी लक्ष्मी ने सुशर्मा के जीवन की कथा जाननी चाहिए। विष्णु भगवान ने ये बताया कि सुशर्मा बड़ी कोटि बुद्धि का मनुष्य था। वो ना ध्यान करता था, ना जप और ना अतिथियों का सत्कार। वो नशे के पत्ते बेचकर जीविका चलाता था और खुद भी उस नशे के पत्तों व मदिरा और मांस का सेवन भी रोजाना करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन वो नशे के उन पत्तों को लाने के लिए घने जंगल में घूम रहा था कि तभी काल रूपी धारी काले सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया। फिर बोझा ढोने वाले बैल के रूप में उसने जन्म लिया। तब एक निर्दयी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया, जो कि उस बैल को किसानी और बोझ ढोने के लिए बड़ी ही निर्दयता के साथ उपयोग में लाता था। तब बैल रूप में सुशर्मा ने बड़े कष्ट के साथ 7-8 वर्ष बिताए। फिर एक दिन थक कर बड़े वेग से वह पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित होकर मर गया। उस समय वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए अपने पुण्य का त्याग किया। फिर जब यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को यमपुरी में ले गए, तब वह बैल वैश्या के दिए पुण्य से पुण्यवान हो गया था। वैश्या भले ही तन से मैली थी, पर मन से वो बहुत पवित्र थी और हमेशा गीता पाठ किया करती थी, जिस वजह से वह पुण्यवान हो गई थी। और उसी के पुण्य से सुशर्मा को फिर भूलोक में मनुष्य के रूप में जन्म मिला। वह भूलोक में उत्तम कुल और शील वाले एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, जहाँ उसे गीता ज्ञान और वेदों का ज्ञान मिला और उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हुआ। और फिर उसने अपना पूरा जीवन भगवत गीता का अनुसरण करने में लगा दिया तथा भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।